मसरत का है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा दुख भी मेरे पेश नज़र है। खुशी तो मुझे आप लोगों की वफ़ाओं पे हो रही है कि हज़रत शाह साहब के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बावजूद आपने उनकी औलाद को, उनके ख़ानवादा को, इस इदारे को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं आप सब की आया हूँ। शाह साहब ने हमेशा आगे बढ़कर मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूम कर इस्तकबाल फरमाया। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई अंजर शाह को, अख्तर शाह को, अंसर शाह को। इन्होंने मुझे कोई कमी महसूस होने नहीं दी, लेकिन हकीकत से निगाहें चुराई तो नहीं जा सकती। मैं हमेशा बयान के दौरान जब अपने दाएं तरफ देखता था तो शाह साहब का खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, चमकता हुआ चेहरा दिखाई देता था। एक मरतबा उनकी तशरीफ़ आवरी में कुछ ताख़ीर हुई, मेरा बयान पहले शुरू हुआ, तो मैंने बाद में उनसे कहा ऐसा न किया करें, जब तक आपकी मौजूदगी ना हो तो मुझे इंशिराह नसीब नहीं होता है। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो सआदतमंद शख्सियत थे, बाकमाल शख्सियत थे और खुश नसीब थे कि अल्लाह ने उनको ऐसी सालिह औलाद अता फरमाई। मैं जैसा कि मेरे भाई ने बताया आपको कि बयान के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो मेज़बान की हैसियत से आया हूँ। लेकिन मेरा दिल चाहता है, मैं जब हज़रत के कमरे में उनके बिस्तर पर लेटा, इन्होंने शफ़क़त फरमाई, मुझे उन्हीं के बेड पर लिटाया, तो मुझे एक शायर है उसका कलाम मेरे दिमाग में घूमता रहा। उसने तो पता नहीं किसके लिए कहा था, लेकिन उसके कलाम की तमाम तर सिफ़ात मुझे अनवर शाह में नज़र आती। मैंने उसमें थोड़ी थोड़ी सी तरमीम की है, और मैं चाहता हूँ कि वो कलाम आज मैं आपको हज़रत शाह साहब को खिराज तासीन पेश करते हुए सुना दूँ। टिश्यू है। उसने कहा था कि हवा की जद पर दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है, ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना। मैंने थोड़ा सा बदला है, और आप ये कलाम सुनते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी शाह जी को मोतक़िद हैं, उनके इरादतमंद हैं, उनसे मोहब्बत कौन कौन करते हैं। आय हाय हाय, कुर्बान जाऊँ आप पर, कुर्बान जाऊँ। ऐ अल्लाह आलम अरवा में हमारी हाज़िरी की खुशखबरी सुना दे, कारगुजारी पहुँचा दे। अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है ना। यहाँ के लोग लाइव मैच चला देते हैं, तो लाइव मजलिस क्यों नहीं जा सकती। मैंने थोड़ी सी तरमीम की है, तो आप सब इन अशार में शाह जी को पाएंगे इंशाअल्लाह। हवा की जद पर, हवा की जद पर दिया जलाया, जला के रखा कमाल ये है। ये किया है शाह जी ने, और कमाल ये है, अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो कमाल ये है। हवा की जद पर दिया जलाया, जला के रखा कमाल ये है, ख़ज़ां की रुत में गुलाब ले जा बना के रखा कमाल ये है। किसी की राह से हटा के कांटे, किसी की राह से, एक मिनट, किसी को देना ये मशवरा के
दुख बिछड़ने का भूल जाए। मशवरा देना आसान है अख्तर शाह, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। और ऐसे लम्हे में आंसुओं को छुपा के रखा कमाल ये है। और ऐसे लम्हे में आंसुओं को छुपा के रखा कमाल ये है। अंजर शाह, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। कुर्बान अनवर शाह, जो रब ने चाहा वो हाल अपना बना के रखा कमाल ये है। जो रब ने चाहा वो हाल अपना बना के रखा कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर, ये है असल बात, ये है उनकी आज़मत, खुदा की खातिर। किसी की राह से खुदा की खातिर हटा के कांटे उठा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह को अपनी झुका के रखा कमाल ये है। फिर उसके आगे निगाह को अपनी झुका के रखा कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। वो जिसको देखे, उनकी मुस्कुराहट, मेरे आका के तबस्सुम की सिफत है कि हमेशा मुस्कुराया करते थे। कभी उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हुआ करती थी, और मैंने ये सिफत पूरी की पूरी अनवर शाह के चेहरे में महसूस की है। वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए शिकस्त खाए। लबों पे अपने वो तबस्सुम सजा के रखा कमाल ये है। सैयद अनवर शाह साहब बुखारी, सैयद अंसर शाह बुखारी, सैयद अंसर शाह बुखारी, सैयद अख्तर शाह बुखारी। ये सिलसिले को रोकना थोड़ी है, इसको तो जारी रखना इंशाअल्लाह। चलिए बस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलूना व युक़्तलून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैंने अहले ईमान से सौदा कर लिया है। मैंने अहले ईमान से तिजारत कर ली है, बिजनेस कर लिया है, एग्रीमेंट हो गया है, मुआदा हो गया। या अल्लाह, क्या मुआदा? रब ने फरमाया, तुम्हारी जान और तुम्हारे माल मेरे हवाले और मेरी जन्नत तुम्हारे कदमों में है।
अब जब ये मुआदा हो गया तो अहले ईमान अपनी जान अपने माल हथेलियों पर लिए फिरते हैं कि कब वो कबूल कर ले तो हम पेश फरमा दें। कीमत जो बहुत बड़ी लगी ना जी। कभी आपने गुलाब का पौधा देखा है जी? मैं कहा करता हूं ये जो शहीद होता है ना, ये गुलशन इंसानियत में गुलाब का फूल होता है। आपने गुलाब का पौधा देखा हो, उस पर बहुत कांटे होते हैं, उसके पत्ते भी कांटों में लिपटे हुए होते हैं। लेकिन गौर से सुनना, माली कांटों की तलब में पौधा नहीं लगाता, उसे फूलों का इंतजार होता है। इसलिए मुझे कहने दीजिए उलमा की मौजूदगी में कि शहीद इस कायनात इंसानी की रूह है। उन्हीं की मोहब्बत में तो अल्लाह ने ये कायनात बनाई ना। और यही फलसफा अल्लाह ने तख्लीक इंसानियत के मौका पर फरिश्तों के सामने पेश फरमाया। फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इंसान की तख्लीक से पहले अल्लाह ने फरिश्तों का इज्तिमा बुलाया। आसमान के फरिश्ते मौजूद, ज़मीन के फरिश्ते भी हाजिर, हामिलीन अर्श भी मौजूद, 4 मुकर्रब फरिश्ते भी हाजिर। सारे फरिश्तों को इकट्ठा करने के बाद हक ताला ने फरमाया मेरा ऐलान सुन लो जरा, मैं इंसान को अपना नुमाइंदा बनाकर दुनिया में भेज रहा हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन, हमें नूर से बनाया, हम में से किसी को नुमाइंदा न बनाया। जिन्नात को नार से बनाया, किसी को नुमाइंदा न बनाया। इंसान को क्यों बना रहे हो? क्या इसलिए कि वो सोने चांदी का पैकर होगा, उसकी आंखों में हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे, उसका खमीर मुश्को अंबर से गूंदा जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख्खार। ना, सोने से नहीं, चांदी से नहीं, हीरों से नहीं, जवाहरात से नहीं, मुझको अंबर से नहीं, इंसान को तो मैं मिट्टी और खाक से बना रहा हूं। अब फरिश्ते हैरान हुए, मिट्टी से बना रहे हैं, मिट्टी में क्या खास बात है? ये तो कपड़ों पे लग जाए, हमारे कपड़े मैले हो जाते हैं, जिस्म पर लग जाए, जिस्म धो डालते। इंसान को मिट्टी से बनाकर नुमाइंदा बनाया जा रहा है। वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है ना, दिलों का भेद जानने वाला कौन है अजीज दोस्तों? रब ने फरमाया मेरे इंसान को हकीर न समझो, कम कीमत न समझो, बनाऊंगा तो इसको मिट्टी से, लेकिन अजमत का ये आलम होगा कि दुनिया में जाने के बाद ज़बान इसकी होगी, बयान मेरा होगा। दुनिया में जाने के बाद दिमाग इसका होगा, ध्यान मेरा। दुनिया में जाने के बाद दिल इसका होगा, धड़कने मेरी। दुनिया में जाने के बाद जिंदगी इसकी होगी, इश्क मेरा होगा। दुनिया में भेजूंगा इसको और भेजने के बाद तन्हा नहीं छोड़ूंगा, सारी कायनात को इसकी खिदमत पर मामूर करूंगा। आसमान भी इसी की गुलामी करेगा, बारिश भी इसी के लिए टपकाई जाएगी। क्यों जी? चावल लगाए हुए ना कुछ हजरात, क्या ख्याल है? फरिश्ते तो नहीं कर रहे ना खेती बाड़ी, या फरिश्ते भी करते हैं, जिन्नात करते हों? रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादा। फरिश्तों के लिए नहीं, जिन्नात के लिए नहीं, कभी गौर तो करो ना, वो कौन जात है जिसने इस आसमान को छत बनाकर तुम पर कायम फरमाया है? कौन है? जवाब जो है ना
वही दीजिए जो अब्दुल मजीद नदीम शाह आपको सिखा के गए हुए। हाँ, ही इसमें कमजोरी ना होने पाए, इसमें कमजोरी ना होने पाए। इस जवाब में बूढ़ों को जवान देखने आया हूं। हम जब थोड़े उम्र रसीदा हो जाते हैं ना जी, तो फिर दोस्तों से पूछते हैं यार कोई हकीम दसो चंगा जी, आप बुढ़ेपा आ गया जी, ताकत ही नहीं, थक जाते हैं जी, कोई दवाई शवाई, कोई कुश्ता वुश्ता। रब्बुल इज़्ज़त की जलालत की कसम, कोई दवाई आपको जवान नहीं कर सकती, कोई कुश्ता आपको पुरशबाब नहीं कर सकता। ये अकीदा ये तौहीद है जो बूढ़े को जवान कर देता है। इसमें क्या घबराना। फरमाया अलम नजालिल अर्द मिहादा, वो कौन है जिसने आसमान की छत को तुम पर कायम फरमाया। और ही को जरा पुरशबाब बनाओ ना जरा। आलम अरवाह में जा रही है आज लाइव मजलिस, मुझे तो यूं लगता है आज तो शाहजी को मुस्कुराने दो, खिलखिलाने दो, कितना लुत्फ आए। जैसे यहाँ अंजर, अख्तर, अंसर और फैसल इकट्ठे बैठे हैं, वहाँ अनवर और महमूद और अब्दुल मजीद इकट्ठे बैठे हैं। इसलिए ही में ज़रा जौलानी हो। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका इंशाअल्लाह। आसमान को तुम पर कायम फरमाने वाला कौन है, ज़मीन को तुम्हारे लिए कालीन बिछाने वाला कौन है, बारिश की इन बूंदों को अपने करम से रहमत बना कर टपकाने वाला कौन है, जुलाई के महीने में दीपालपुर में अक्टूबर का मौसम बनाने वाला कौन है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया सारी कायनात की मखलूकात मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। व इन्ना लकुम फिल अन्आमि लइब्रा, व इन्ना लकुम, तुम्हारे लिए फरमाया व इन्ना लकुम फिल अन्आमि लइब्रा। कभी गौर तो करो ना, तुम्हारे गिलास में आने वाला दूध कहाँ से आया है, किसने भेजा है। तुम्हारे जानवर की रंगत मनफी, उसका खून मनफी, उसका फुजला मुताफिन, वो जो चारा खाता है वो सब्ज। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया जरा गौर तो करो ना, पीने से एक लम्हा पहले गौर व फिक्र करो ना, वो कौन ज़ात है जो तुम्हारे गिलास में आने वाले दूध में जानवर की स्याही को भी शामिल नहीं होने देता। अल्लाह, वो कौन ज़ात है जो तुम्हारे गिलास में आने वाले दूध में खून की सुर्खी को भी शामिल नहीं होने देता। वो कौन ज़ात है जो तुम्हारे गिलास में आने वाले दूध में सब्ज़े की हरियाली को भी शामिल नहीं होने देता। फरमाया नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिन बैनि फरसिन व दम लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। खुश रंग और खुश जायका दूध पिलाने वाला कौन है। रब ने फरमाया वलकुम फीहा जमाल हीन तुरीहून व हीन तसरहून। कभी गौर करो ना, ये जानवर बनाने वाला कौन है, फिर इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमाने वाला कौन है। हमारे दोस्त हैं भाई जुल्फ़िकार साहब, परसों मैं कोटअद्दू से गुजरा तो वो कोटअद्दू में रहते हैं। मैंने फ़ोन किया, मैं जिस इलाके से गुजरता हूँ तो कोशिश करता हूँ उन अहबाब का राब्ता बहाल हो। मैंने पूछा जुल्फ़िकार भाई 8 महीने हो गए, कहाँ गुम हो, कोई राब्ता नहीं। फरमाने लगे हजरत दोनों टांगें टूटी पड़ी। मैंने पूछा क्या हुआ, एक्सीडेंट? कहता है जी क्या बताऊं आपको, मेरी ही गाय ने टक्कर मारी, दोनों टांगें टूट गई। पता चला कि गाय, भैंस, बैल हमसे ज्यादा ताकतवर हैं भाई। आप नहीं तोड़ सकते टांग उनकी टक्कर मारकर, ज़िबा कर सकते हैं 4-5 आदमी, वो भी फिर ईद उल अज़हा पर अजीब अजीब लतीफ़े देखने में आते हैं। रब ने फरमाया वलकुम फीहा जमाल
हीन तुरीहून व हीन तसरहून। कभी गौर करो ना, जानवरों को बनाया भी है, जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर फरमाया है किसने? फरिश्तों ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन, कैसा होगा इंसान, जरा बताइए तो सही ना। हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह करते हैं, हमने तो ना ब्रेकफास्ट करना है, ना लंच करना है, ना डिनर करना है, ना शाम की चाय पीनी। हमारी तख्लीक का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि सुब्बूहुन कुद्दूसुन, हर वक्त आपकी तस्बीह करते हैं, हर वक्त आपकी इबादत करते हैं, जरा बताओ ना इंसान कैसा होगा। रब ने फरमाया जाओ वो सामने लोहे फितरत है, उस पर जाकर देखो इंसान क्या हो, कैसा होगा, दुनिया में क्या करेगा। हाय, उन्होंने जाकर देखा तो उनको नजर आया कि भाई भाई को कत्ल कर रहा, काबिल हाबिल के गले पर खंजर चला रहा है, कांटा नजर आया। मैंने कहा था ना आपसे, माली जब गुलाब का पौधा लगाता है तो कांटों की तलब में नहीं, फूलों की तलाश। फरिश्तों ने पढ़ा तो उनको नजर आया कि निमरूद इब्राहिम पर आग जला रहा है, एक और कांटा। फरिश्तों ने देखा कि मूसा फिरौन मूसा पर मजालिम ढा रहा है, एक और कांटा। यूसुफ को भाई कुएं में डाल रहे हैं, और कांटे। दौड़ते हुए आए, अर्ज किया तजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। इलाहुल आलमीन, तू ऐसी मखलूक को दुनिया में क्यों भेज रहा है जो दुनिया में जाकर खून बहाएगी, फसाद मचाएगी। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम जो मौजूद हैं आपकी तस्बीह के लिए, हम जो मौजूद हैं आपकी पाकी बयान करने के लिए, क्यों मना रहे हो इंसान को। रब ने फरमाया अअलम मा ला ता'लमून, ये राज है, ये राज है, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। रब ने फरमाया तुमसे शिकवा करने को दिल करता है, लोहे फितरत का मुताला करते वक्त तुमने कांटों का तो मुशाहदा किया है, तुमने फूलों को क्यों नहीं देखा। तुमने काबिल जैसा कांटा तो देख लिया जो भाई का गला काट रहा है, तुमने हाबिल जैसा फूल क्यों नहीं देखा जो अल्लाह की मोहब्बत में ताकतवर होने के बावजूद अपना गला कटवा रहा है। तुमने निमरूद जैसा कांटा देखा जो आग जला रहा है, तुमने इब्राहिम जैसा फूल क्यों नहीं देखा जो उस आग में मेरी मोहब्बत में छलांग लगा रहा है। तुमने फिरौन जैसा कांटा देखा, तुमने यूसुफ के भाइयों को देखा, तुमने फूलों को क्यों नहीं देखा। अरे ओ फरिश्तों, तुमने करबला में शिमर मलऊन को तो देख लिया जो कांटा बनकर रहता है, तुमने गुलाब के फूल हुसैन को क्यों नहीं देखा जो मेरी मोहब्बत में औलाद को भी ज़िबा करवा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, हम क्या फ़ज़ाइल बयान करें सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हसीन अदा नज़र आती है। जब दोनों बच्चों को इकट्ठा खेलते हुए देखते थे, उनको अपने पास बुलाते थे, यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा, अजीब अल्फाज़, यज़ुम्मुहुमा व यशुम्मुहुमा, उनको अपने सीने से चिपकाते भी थे, रुखसार का बोसा भी लेते थे, उनकी खुशबू को महसूस किया करते थे। फिर फरमाते थे हुमा रैहानताया, ये सिर्फ मेरे नवासे नहीं हैं, ये तो फूल हैं, फूल। और असल बात आपको अर्ज़ कर दूं, जो इकबाल ने भी हमें समझाई है कि जब माए फातिमा जैसी हुआ करती थी तो औलाद हुसैन जैसी जन्म लिया करती। अब हम क्या करें, हमने तो अपनी बच्चियों को, मैंने कल लैया में भी कहा, आपसे भी कहता हूँ हाथ जोड़ के, नाराज़ भी ना होना, लेकिन क्या करूँ, हकीकत आपके सामने ना रखूँ
तो ख़यानत है ना। गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में स्मार्टफोन मत दीजिए, ये देख लो और मेरे इतने कहने को काफ़ी समझो, वरना वो ज़रबें लगेंगी कि कहीं मुंह दिखाने के नहीं रहोगे, ना दुनिया में और ना आखिरत। वो नादान होती हैं, अच्छा बुरा भला अपना नहीं समझ पाती, और हम उनके हाथ में आग का अंगारा थमा दें। इकबाल ने कहा ना, फरमाया मज़रा-ए तस्नीम रा हासिल बतूल। बतूल किसका लक़ब है? सैयदा फ़ातिमा। अगर आप इसकी लुगत में जाएं, तहकीकात में जाएं, तो शायद आपको ये वतबत्तल इलैहि तब्तीला से कशीद होता हुआ नज़र आए, लेकिन मैं आपको बतूल का वो तर्जमा सुनाता हूँ जो मेरे अब्बा अब्दुल मजीद नदीम सुनाया करते थे। फरमाते थे, बतूल उसको कहते हैं कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। फरमाया मज़रा-ए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादर अशरा उसवाए कामिल बतूल, बाहरे मोहताजे दिलश आगू नसोख्त, बायहूदे चादरे खुदरा फरोख्त। वो एक वाक़े की तरफ इशारा किया। आदत पर गुर्दाए सब्रो रज़ा, आसिया गर्दां वलब कुरान सरा। बाकी अशार छोड़िए, आखिरी सुनिए। इकबाल कहते हैं, आओ ना मैं तुम्हें अपनी फातिमा की एक अजीब अदा दिखाऊं। यूं तो उनकी जिंदगी सारी ही खूबसूरत थी, पर्दे का ऐसा एहतिमाम था अजीज दोस्तों कि सूरज की किरणें भी तरसती थी कभी तो फातिमा के सर के बाल नजर आ जाएं। घर में भी सर से चादर नहीं उतारती थी। वफात का वक्त आया तो अपनी खादिमा से कहा, अली से कहना गुस्ल भी कर चुकी हूँ, कफन भी पहन चुकी हूँ, किसी को मेरे जिस्म को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। मेरा जनाजा रात की तारीकी में पढ़ाया जाए और रात की तारीकी में उठाया जाए, और मेरे जनाजे की चारपाई पर एक मखसूस कुब्बा बनाया जाए ताकि किसी देखने वाले को पता न चले कि मोहम्मद की बेटी का जिस्म कैसा था। यह है पर्दे का एहतिमाम। और फिर अल्लाह जैसा कदरदान कौन हो सकता है अजीज दोस्तों। रहमत आलम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत पुल सरात से गुजरने के लिए इंतजार में होगी तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी ऐलान करेगा, गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहों को झुका लो, किसी को नजर उठाने की इजाजत नहीं, सबके सब अपनी निगाहें नीची करेंगे। दिल में ख्याल आएगा, ऐसी कौन सी शख्सियत गुजरने लगी है कि देखना भी ममनू है। हक़ ताला की तरफ से ऐलान होगा, फ़इन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन अला सिराती, आंखें झुकाओ, अरे मेरे मोहम्मद की बेटी फातिमा पुल सिरात से गुजरने लगी है। जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर औलाद भी बाकमाल होती है। इकबाल फरमा रहे, आओ ना मैं तुम्हें सैयदा फातिमा की अजीब अदा दिखाऊं कि रात की तन्हाई हुआ करती थी, हर तरफ हू का आलम, चारों तरफ हमागीर सन्नाटा छाया हुआ होता था, और सैयदा फातिमा अपने घर के कोने में बैठकर चक्की चलाया करती थी, उसमें दाने डालकर आटा पीसा करती थी। और इकबाल फरमा रहे हैं, फातिमा के हाथ चक्की चला रहे होते थे और ज़बान से कुरान की तिलावत हुआ करती थी। फरमाया, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हाय वो मंजर कहाँ से लाऊं। इज़ा शम्सु कुव्विरत, दीपालपुर वालों, मेरा दिल कहता है कि जब फातिमा कुरान की तिलावत करती होगी तो अल्लाह के फरिश्ते भी तिलावत सुनने के लिए मुतवज्जे हुआ करते होंगे। फातिमा के हाथ चक्की चला रहे हैं और ज़बान से कुरान की तिलावत हो रही है।
फरमाया इज़ा शम्सु कुविरत व इज़न नुजूम कदरत व इज़ल जिबालु सुयिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुविजत व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। फातिमा के हाथ चक्की चला रहे हैं और ज़बान से कुरान की तिलावत हो रही है, और उधर कमरे के दूसरे किनारे पर छोटा सा हुसैन झूले में लेटा हुआ है। चीरखार हुसैन, दूध पीता बच्चा पंघूड़े में लेटा हुआ है, देख रहा है मेरी माँ चक्की चला रही है, कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ रही। तो उस छोटे से हुसैन ने ये मंजर देखकर अपने दिल में वादा किया कि अम्मा तूने चक्की चलाते हुए कुरान पढ़ के दिखाया ना, तो तेरा हुसैन करबला में गला कटाएगा, कुरान भी सुनाएगा। मेरे हुसैन की औलाद ज़िबा हो रही है और वो कुरान की तिलावत फरमा रहे। मेरे हुसैन पर तीर बरसाए जा रहे और वो कुरान की तिलावत फरमा रहे। उनकी औलाद के लाशें बिखरे हुए हैं और वो कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। दिखा दो मुझे कोई रिवायत। बैठे हैं उलमाए किराम, अपने बेटों की लाशों को देखकर हुसैन की आंखों से खून का एक कतरा भी नहीं टपका है। वो तो खुश नजर आया है कि अगर मेरा रब ऐसे राजी है तो मुझे भी इसी में रजा है। कि फरमाया जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन रजी अल्लाह। हाँ, ये तो भी देखो हर जगह सुभान अल्लाह नहीं, वो अजीम कलमा है लेकिन उसका अपना मकाम है ना। रजी अल्लाह ताला। आज तो लगता है बारिश भी अपने जौबन पर है, बल्कि मुझे कहने दीजिए शायद आज गमे हुसैन में आसमान की निगाहें भी बरस रही हैं। फरमाया जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन रजी अल्लाह हो। ऐसे नहीं, हुसैनी बनकर जवाब दीजिए ना, ताकि अल्लाह हमें हश्र में हुसैन के लश्कर में शामिल फरमा दे। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन जिसने अपने खून से करबल को धोया वो हुसैन। जो जवा बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन जिसने सब कुछ खोकर कुछ भी न खोया वो हुसैन। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाल का ऊंचा हुआ नेज़े पे सर, फिर ता कयामत दहर में इस्लाम ऊंचा हो गया। और किसी रोशन ज़मीर ने बड़ी प्यारी बात कह दी, अख्तर शाह रात को सुनाना मजलिस में, कि सजदे में सर झुका हुआ नेज़े पे सर बुलंद। करबला के 3 पैगाम हैं अजीज दोस्तों। कितने पैगाम हैं? वैसे तो और बहुत सारे हैं जो आज अर्ज करना चाहता हूं। सबसे पहला पैगाम है कि हुसैन ने सर कटा दिया नमाज की हालत में। तमाम कुतुब की मुत्तफिका रिवायत है, किसी मसलक का कोई इख्तिलाफ नहीं कि जब हुसैन इब्ने अली ने, नवासाए रसूल ने, जिगर गोशाए बतूल ने जामे शहादत नोश किया तो सर रब के कदमों पे था। इन्न साजिदा यस्जुदु बैन क़दमई रहमान। फरमाया सजदे में सर झुका हुआ नेज़े पे सर बुलंद। सजदे में सर झुका हुआ नेज़े पे सर बुलंद। इकरार भी कमाल है, इनकार भी कमाल। इकरार ऐसा है अजीज दोस्तों,
इकरार ऐसा है कि औलाद ज़िबा होती है तो हो जाए, नमाज में कमज़ोरी नहीं होगी। मेरी जान जाती है तो चली जाए, सजदा कज़ा ना होगा। सर हो कदमों में तेरे और कज़ा आ जाए, इस अंजाम से बेहतर कोई अंजाम नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, करबला का पहला पैगाम, नमाज में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। दुकान खींचेगी अपनी तरफ, खेत खलिहान खींचेंगे अपनी तरफ। कभी कभी औलाद भी कहेगी अब्बा जी छोड़ो, रहने दो, तबीयत खराब होगी तुम्हारी। क्या तबीयत खराब होगी जो मेरे आका ने नमाज का एहतमाम करके दिखाया है। बुखारी की रिवायत है, मरजुल वफात में जैसे ही बिलाल की आवाज़ सुनाई दी अजान की, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि बार बार गशी तारी हो रही थी। मखसूस कुएं से ठंडा पानी मंगवा कर अपने ऊपर बार बार डालते थे, पानी के प्याले में हाथ रखकर अपने चेहरे पर बार बार इस्तेमाल फरमाते थे ताकि बुखार की हिद्दत में कुछ खिफ़त आ जाए। इस दौरान बिलाल की आवाज़ सुनाई दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाया बुलाओ अब्बास को, बुलाओ अली को। उनको तलब किया गया, सैयदना अब्बास तशरीफ लाए, सैयदना अली तशरीफ लाए। इमाम बुखारी रिवायत फरमाते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर से उठकर एक बाजू अब्बास के कंधे पर रखा, एक बाजू अली के कंधे पर रखा, और इस हालत में मस्जिद की तरफ जा रहे थे। वरिजलाहु तखुत्तानी फिल अर्ज़, के मेरे आका के कदम ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे, लकीर खिंच रही थी। हम कहें जी सर में दर्द है तो बस ठीक है, मस्जिद को छोड़ दे। पहला पैगाम है कि इंशाअल्लाह दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, नमाज को कज़ा, हाथ उठा के ज़रा इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम है करबला का अजीज दोस्तों कि मुसलमान का मकसूद रज़ाए इलाही है, न माल गनीमत, न किश्वर कुशाई। न हमारा मकसूद दौलत है, न सल्तनत है, न तिजारत है, न ज़राअत है, कोई और हमारा मकसूद नहीं। हमारा मकसूद सिर्फ ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। हुसैन ने हमें ये सबक दिया है। इस मकसूद के हुसूल के लिए 17 अहले बैत भी कुर्बान हुए तो मैंने कर दिए, हत्ता कि अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो छोटे मासूम थे, जब हुरमला बिन कामिल लईन बदबख्त का तीर उनके गले में आकर पैवस्त हुआ और गले से खून का फव्वारा फूटा, तो उस खून को हाथ में लेकर आसमान की तरफ बुलंद किया और हुसैन ने कहा, अल्लाह अगर तू इस तरह मुझसे राज़ी है तो मैं भी तुझसे राज़ी हूँ। और तीसरा और आखिरी पैगाम अजीज़ दोस्तों आज की मुलाकात के हवाले से, वो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना इंतकाम अल्लाह के हवाले किया है। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, बिला तकल्लुफ़ कह देना चाहता हूँ, करबला का ये पैगाम है कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बदला खुद मत लो। तुम्हें कोई बुरा भला कहे तो सर झुका कर सुन लो। तुम पर कोई मजालिम ढाए, तुम्हें कोई सितम का निशाना बनाए तो खुद बदला न लेना, अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में दायर करना कि अगर खुद बदला लोगे तो सिर्फ जालिम की ज़ात का नुकसान करोगे, और अगर अल्लाह इंतकाम लेगा तो जालिम की नस्लों को उजाड़ के रख देगा। आज दावत फ़िक्र देता हूँ, पूरी दुनिया में घूमिए, हुसैन नाम के करोड़ों मुसलमान मिलेंगे, शिमर नाम का एक भी लानती न मिलेगा। अल्लाह ने नस्ल ही उजाड़ के रख दी उनकी। इसलिए ला तसरीबा अलैकुमुल यौम को मजबूत पकड़िए, मत झगड़े कीजिए, मत लड़ाइयाँ कीजिए, मत गाली का जवाब गाली से दीजिए, ज़रा ज़रा सी बात पर नाराज़ होना छोड़ दीजिए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में दायर किया था। अल्लाह ने उनकी सफाई में कुरान की 17 आयात उतारी थी। आप क्या समझते हैं, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुन
हमें ज़रूरत ही नहीं इंतकाम लेने की, जब अल्लाह मौजूद है और वो जालिम को माफ़ नहीं करता। तो आज की इस मुलाकात के हवाले से मैं बयान करने आया तो नहीं था अजीज़ दोस्तों, बस मुझे अच्छा लगा, मेरे भाई मेरे इर्द गिर्द थे, मैंने कहा इनके अब्बा जी को सबक सुनाता था तो आज इनके सामने भी अर्ज़ कर दूं। सच्ची बात है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। हाँ, आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे थोड़ी सी तहरीक दी, क़ुव्वत दी कि मैं बात कर पाया। अल्लाह कबूल फरमाए। ये 3 पैगाम हमेशा याद रखें। नमाज में कमज़ोरी ना होने पाए, अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा को बनाइए। और तीसरा पैगाम है कि ख़ुद इंतकाम ना लो, ख़ुद बदले ना लो, ख़ुद मुकदमेबाजियों में मत फंसो, गाली का जवाब गाली से ना दो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाओ कि जिन्होंने फ़तह मक्का के मौका पर फरमाया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मुझे तुम्हारे सारे मज़ालिम याद हैं लेकिन आज मोहम्मद तुम्हें सताने नहीं आया, तुम्हें गले से लगाने आया है। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब, अगर कोई बदतरीन दुश्मन हमारे काबू में आ जाए हम क्या करें? बदतरीन दुश्मन जिसने हमारा बहुत नुकसान किया हो, तो बेहतरीन इंतकाम क्या है, क्या करें उसको? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंतकाम ये है कि अल्लाह को खुश करने के लिए उसको माफ़ कर दीजिए। सब इसकी नियत करते हैं भाई। अल्लाह आप सबकी हाज़िरी और मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। ज़िंदगी रही तो ये मुलाकातें, ये मजलिसें इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेंगी और ज़िंदगी रही तो, ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल को कुछ महरम असरार की बातें होंगी, सैयद अबरार की बातें होंगी, ज़िक्र छेड़ेंगे राज़दार अर्श का, इमामुल अंबिया की बातें होंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। ए अल्लाह, हम तुझसे क्या मांगें, हमारा तो मुँह ही नहीं है तुझसे कुछ मांगने के काबिल। या अल्लाह, ए करीम अल्लाह, अपने गुनाहों को देखते हैं तो हया आती है, मुँह उठाना समझ में नहीं आता या अल्लाह, लेकिन जब तेरी रहमत को देखते हैं, जब देखते हैं तूने कहा गाफिरुद्दम, जब तूने कहा काबिलुत्तौब, जब तूने कहा कि सब गुनाह माफ़ करने पर कुदरत रखता हूँ, तो या अल्लाह हम गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ कर या अल्लाह मस्कनत के साथ, आज़ी और तवाज़ो के साथ कि हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों पर पकड़ ना फरमा, अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो। या अल्लाह, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। कोई हम पर जुल्म करे, कोई हमारा हक मार ले, हम मुँह फेर लेते हैं, हम बातचीत करना छोड़ देते हैं, हम उस पर एहसानात का सिलसिला बंद कर देते हैं। लेकिन या अल्लाह, तू तो अरहमुर राहिमीन है। या अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, तू हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल फरमा। आज का दिन मुबारक दिन है। इस दिन में अल्लाह तेरे महबूब के अहले खाना ने कुर्बानियाँ पेश की थी। अल्लाह, हमारे पास अपना तो कुछ नहीं है, हमने तो उन्हीं का दामन पकड़ रखा है, उन्हीं से मोहब्बत का दम भरते हैं। आज की ये महफिल भी उन्हीं की अज़मत और उन्हीं के ज़िक्र खैर के लिए मुनाक़िद हुई थी। या अल्लाह, हम गुजारिश करते हैं या अल्लाह, हशर के रोज़ हमें सैयदना हुसैन के लश्कर में शामिल फरमा देना। अल्लाह, हशर के रोज़ हमें अहले बैत का खुशाची में शामिल फरमा लेना। अल्लाह, हमें उनसे दूर न करना, हमें उनकी शफाअत से महरूम न करना। ए करीम अल्लाह मेहरबान, जितने बीमार हैं सबको शिफाई कामिला अता फरमा। अल्लाह, जितने इस दुनिया से ईमान की हालत में चले गए, बिलखुसूस हमारे बड़े बुज़ुर्ग सैयद अनवर शाह बुखारी, अल्लाह तेरी बारगाह में आए हैं, सारी ज़िंदगी तौहीद का डंका बजाते हुए आए हैं। अल्लाह, तेरे महबूब की मिदहत के तराने सुनाते हुए आए हैं, तेरे महबूब के सहाबा की अज़मत का तराना सुनाते हुए आए हैं। अल्लाह, वो तुझ पर बड़ा यकीन रखते थे। अल्लाह, उन्होंने कभी दुनिया वालों से तमा न रखा, कभी किसी की तरफ अल्लाह उम्मीद की नज़र से न देखा। उनका सब कुछ तू था, उनका माबूद भी तू था, मसजूद भी तू था, महबूब भी तू था। अल्लाह, वो तेरे दर पे आए हैं, उनकी झोली भर दे या अल्लाह, उनकी झोली भर दे या अल्लाह। उनको आम जन्नत न देना, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, अपने महबूब का पड़ोस अता फरमाना। जिन अकाबिर के मिदहत बयान किया करते थे, उन्हीं के साथ उनको महशूर फरमाना और उनको अपनी कुदरत से ये पैगाम पहुँचा दे कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम वफ़ादार हैं, हम इस्तिक़ामत के साथ उनके दी हुई अमानत को उसी तरह से लेकर चल रहे हैं जैसे उनकी मौजूदगी में चलते थे। अल्लाह, उनको ये खुशखबरियाँ सुना दे या अल्लाह। अल्लाह, उनके बच्चों को, पसमानदगान को सब्र अता फरमा। हमारे तीनों भाइयों को बिलखुसूस या अल्लाह दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, आपस की मोहब्बत पैदा फरमा, आपस का जोड़ पैदा फरमा। इस इदारे को
दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जितना मजमा इस शदीद मौसम में आया हुआ, इतनी तेज़ बारिश में, और इतनी जम के इन्होंने बात सुनी अल्लाह, किसी एक साथी ने भी अपना पैर भी नहीं बदला, वो जिस कैफियत में बैठा रहा पूरा घंटा वैसे ही अल्लाह इन सब से राज़ी हो जाए अल्लाह, इन सब से राज़ी हो जाए, इनकी बरकत से हमसे भी राज़ी हो जाए अल्लाह। ए करीम मेहरबान, जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके अपने करम से अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या। शायरी की तरफ से ऐलान है कि सारे दोस्त